क्वेश्चन पढ़िए। इट इज 260 किलोमीटर फ्रॉम पटना टू रांची बाय एयर। ठीक है, मान लेते यहाँ पे हमारा क्या है, पटना सिटी है पी, जिसे हम पी नाम दे देते हैं, और कुछ डिस्टेंस दूर यानी यहाँ पे क्या है, रांची। ठीक है, रांची, सॉरी रांची, जिसे हम आर नाम देते हैं बाय एयर। अब हम एयर से अगर जाते हैं यानी प्लेन अगर हम लेते हैं, प्लेन से अगर उड़ के जाते हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये डायरेक्ट डिस्टेंस होता है। ठीक है, प्लेन से अगर सीधे सीधे जाएंगे ना उड़ के, ठीक है, ओके, तो ये जो डिस्टेंस हो है हमारा, ये कितना है, 260 किलोमीटर। ठीक है, पटना से रांची अगर उड़ के जा रहे हैं तो, यानी उतना डिस्टेंस चल रहा है। एंड 320 किलोमीटर बाय रोड। ठीक है, अगर रोड से जाते हैं, अगर अब हमें क्या है, हमें रोड का पता नहीं है, रोड तो कैसे भी हो सकता है, पहाड़ होते हैं कभी कभी बीच में, तो हमें बस को घुमा के लेके जाना पड़ता है। ठीक है, सो मान लेते हैं हम कि कुछ इस तरह से रास्ता होगा जो ऐसे पहुंचेगा। तो ये जो टोटल डिस्टेंस है ये कितना है, 320 किलोमीटर, थोड़ा घुमाव है। एन एरोप्लेन टेक्स 30 मिनट्स टू गो। इसे जो टाइम लग रहा है, यानी अगर मैं इसे T1 नाम दे देता हूँ, प्लेन को सिर्फ 30 मिनट्स लग रहे हैं जाने के लिए, टू गो फ्रॉम पटना टू रांची। वेयर एज अ डिलक्स बस, अगर हम किसी बस से जा रहे हैं, डिलक्स बस से जा रहे हैं, टेक्स 8 आवर। तो जो T2 टाइम है इसे कितना लग रहा है, 8 घंटे लग रहे हैं, 8 आवर्स लग रहे हैं। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन, then find the average speed of the bus, then find the average velocity of the plane and find the average velocity of the bus। बड़ा ही सिंपल सा प्रश्न है। सो ए को सॉल्व करते हैं कि हमें क्या चाहिए, एवरेज स्पीड ऑफ प्लेन। ठीक है, एवरेज स्पीड ऑफ प्लेन। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस। अब स्पीड की बात हो रही है इसीलिए टोटल डिस्टेंस लेंगे अपॉन टोटल टाइम। प्लेन कितना डिस्टेंस चला है टोटल, 260, सो 260 किलोमीटर अपॉन, और कितना टाइम लगा है उसे, 30 मिनट। अब 30 मिनट को मैं 1/2 आवर ले सकता हूँ, यानी आधा घंटा लिख सकता हूँ ना 30 मिनट को, सीधी सी बात है। सो ये हो जाएगा 2 × 260 किलोमीटर पर आवर। सो ये वैल्यू आ जाएगी 520 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एवरेज स्पीड। उसके बाद अब बी देखेंगे। बी पूछा है हमें, क्या पूछ रहा है, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द बस। इसी तरह एवरेज स्पीड ऑफ बस पूछा है, वो भी क्या होगा, टोटल डिस्टेंस जो बस के द्वारा चलाया है अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना चला है बस, 320 किलोमीटर चला है, और उसे टाइम कितना लगा है, 8 आवर लगे। यहाँ पर भी स्पीड की ही बात हो रही है इसलिए मैंने 8 आवर लिया, 320 किलोमीटर लिया। 8 4 जा 32, सो आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड ऑफ बस। उसके बाद सी देखते हैं। अब हमें फाइंड करना है, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी ऑफ प्लेन। अब एवरेज वेलोसिटी जब हम फाइंड करते हैं तो
टोटल डिस्प्लेसमेंट आता है, ना की डिस्टेंस। क्या आएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है प्लेन के लिए, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन टू इनिशियल पोजीशन यही होगा 260 किलोमीटर। और उस पाथ पर चलने के लिए उसको कितना टाइम लगा? 30 मिनट। तो इससे इसका आंसर कितना आ जाएगा? आई मीन सॉरी, यहाँ पे 30 मिनट को हम क्या करेंगे? हाफ आवर लिख लेंगे। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा 520 किलोमीटर पर आवर। ये क्या है? एवरेज वेलोसिटी ऑफ प्लेन। ठीक है, अब डी देखते हैं। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बस। एवरेज वेलोसिटी ऑफ बस। अब बस के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? 320 किलोमीटर तो नहीं होगा, क्योंकि ये तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है बस के लिए। बस के लिए भी डिस्प्लेसमेंट कौन सा आएगा? जो प्लेन के लिए, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी स्ट्रेट लाइन है। कितना? 260 किलोमीटर। और टाइम कितना का? आप टाइम यहाँ पे हाफ आवर मत लेना, क्योंकि टाइम जितना लग रहा है उतना ही लगता है बस को। बस के लिए 8 आवर लगा है, तो यहाँ पर भी इसका कितना लगेगा? 8 आवर ही लगेगा। ठीक है, सो इसे सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा 32.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा एवरेज वेलोसिटी ऑफ बस। ठीक है, सो 520 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, देन फिर से 520 किलोमीटर पर आवर, एंड देन 32.5 किलोमीटर पर आवर।